today we are going to discuss this question team division of basics of greedy algorithm in HackerEarth. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है there are n players standing in the line where the coordinates of the players are given as this. Basically it is a Cartesian form and the Cartesian form where the players are placed in the integers of this Cartesian plane, and there is a condition that we are given here. You are required to divide the minimum to the basically we have to divide those players, the position of those players, into the such that the so this is the complete condition statement. You are required to divide them into two teams such that there is an equal number of players on either side. तो अब हमें इसमें क्या करना है कि जो भी हमें नंबर ऑफ प्लेयर्स गिवन होंगे हमें उनको बेसिकली दो टीम्स में डिवाइड करना है जिसमें कि क्या हो, दोनों टीम्स में इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स हो. फॉर दिस यू कैन सेलेक्ट अ पॉइंट. अब हमें मतलब किसी भी पॉइंट के लिए मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जिसके लिए ये कंडीशन फॉलो हो सकती है. और जो भी हम पॉइंट चूज करेंगे ना, जैसे मान लो हमने पी कोमा जीरो किया, तो उस पी कोमा जीरो के लिए मतलब उसको इंक्लूड करना तो जरूरी है टीम में, तो हम उसको किसी भी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि क्या हो, दोनों टीम्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो, सेम हो जाए. ठीक है. तो यही हमें इसमें नेक्स्ट लाइन में बताया हुआ है, इफ एंड ओनली इफ the left hand side is equal to the right hand side and we are independent to choose this side, this p comma 0. And what the question asks that we are required to find the number of such possible coordinates where teams can be divided. So अब हमें इसमें यही दो कंडीशन एक तो ध्यान रखनी है कि हमें टीम्स को इस तरीके से डिवाइड करना है कि दोनों टीम्स में क्या हो, सेम स्ट्रेंथ आ जाए. और हमें क्या बताना है, टोटल ऐसे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जिसमें कि क्या हो, ये कंडीशन फॉलो हो सकती है. ठीक है. तो हमें एक चीज और दे रखी है, नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स डज नॉट एग्जिस्ट. बेसिकली मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्लेयर्स हमें मतलब गिवन है ना, वो सारे क्या है, एक इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स पे, इंटीग्रल सेट पे ही क्या है, प्रेजेंट है. वो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक डेसिमल वैल्यू पे या फिर किसी भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू पे प्रेजेंट होंगे कार्टेशियन प्लेन में, नहीं, वो एक इंटीग्रल वैल्यू पे प्रेजेंट है. तो इनपुट फॉर्मेट में हमें वही गिवन है कि फर्स्ट लाइन कंटेन्स टेस्ट केसेस एंड द नेक्स्ट लाइन कंटेन्स द नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड द नेक्स्ट लाइन कंटेन्स द दोज पोजीशंस इन द कार्टेशियन प्लेन फॉर एवरी प्लेयर. तो अब यहाँ पे तो ये हमारा टेस्ट केस हो गया. फिर ये हमारे क्या हो गए, बेसिकली द नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड देन देयर इज अ लिस्ट, देयर इज अ सेट ऑफ प्लेयर्स और बेसिकली द पोजीशंस ऑफ द प्लेयर्स. तो अब हमें ये पोजीशन जैसे हमें गिवन है, तो अब एक काम करते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसको मतलब किस तरीके से हम समझ सकते हैं इस टेस्ट केस को. जैसे ये हमें पोजीशंस क्या है, एक अनसॉर्टेड वे में गिवन है, लेकिन हमें पता है कि जो प्लेयर्स होंगे वो कैसे मतलब प्लेस होंगे. वो हमारे यहाँ गिवन है, इट इज प्लेस्ड इन द एक्स एक्सिस एंड अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन द ऑल द वैल्यूज आर सॉर्टेड. तो अगर हमें मान लो किसी को भी मतलब प्लेस करना है, तो वो जैसे 3 जो है वो यहाँ प्लेस हो जाएगा, -3 इधर प्लेस हो जाएगा. तो बेसिकली ये चार जो पोजीशंस हैं ये क्या है, ये हमारे पास प्लेयर्स हैं, 4 प्लेयर्स हैं. तो अब हमें ये बताना है कि इन 4 प्लेयर्स में से हमारे पास ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं. अब वो पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली मतलब उन प्लेयर्स की पोजीशंस भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन बस हमें करना क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस मतलब दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड में जो टीम की स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. अब जैसे मेरा क्या मतलब है कि अगर मैं मान लो 0 को सेलेक्ट कर लूँ इधर, तो 0 के लेफ्ट साइड में भी कितनी वैल्यूज हैं, दो ही प्लेयर्स हैं, और लेफ्ट के राइट साइड में भी दो ही प्लेयर्स हैं. ऐसे ही -1 के केस में भी होगा. अब इसमें एक समझने वाली बात बस ये है कि अगर मान लो मैंने -2 को लिया या मैंने 1 को लिया, तो अगर मैं -2 को देखता हूँ ना, तो मैं -2 को इस वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली टीम में इंक्लूड कर सकता हूँ. मान लो जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ही पॉइंट लिया और मैं देख रहा हूँ कि इसके लेफ्ट और राइट साइड में कितने हैं, तो लेफ्ट साइड में तो अभी तो एक है और इधर दो है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिस साइड पे भी कम होगा ना, मैं उस साइड पे -2 को इंक्लूड करा लूंगा. तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में इंक्लूड करा लूँ, तो यहाँ पे भी दो हो गए और यहाँ पे भी दो हो गए. ऐसे ही मैं 1 के केस में भी कर सकता हूँ कि इस साइड पहले से दो है, तो इसलिए मेरे को 1 को क्या कराना पड़ेगा, राइट साइड में इंक्लूड कराना पड़ेगा, राइट साइड टीम में, है ना. तो इस तरीके से मेरे पास ऐसे चार कोऑर्डिनेट्स मिल गए मेरे को, जो कि क्या कर सकते हैं, इक्वल डिवीजन कर सकते हैं. क्योंकि अगर मैंने मान लो -3 चूज कर लिया, तो -3 के राइट साइड में तो 3 प्लेयर्स हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में तो एक भी नहीं है. ऐसे ही मैं 3 को भी चूज नहीं कर सकता, ना 2 को कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि 2 में भी क्या होगा, एक प्लेयर इस तरफ है, बाकी 3 प्लेयर इस तरफ है. तो इसलिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी प्लेयर्स हम चूज करेंगे ना, वो क्या होनी चाहिए, बेसिकली टीम्स को इक्वल डिवाइड करने के लिए वो रिक्वायरमेंट है हमारी क्वेश्चन की. ठीक है.
तो इस तरीके से इसके तो 4 आंसर आ गया, यहाँ पे हमारे पास इसका आउटपुट तो 4 निकल आया। अब नेक्स्ट टेस्ट केस को देख लेते हैं 2,2। तो अब 2,2 का क्या मतलब है कि दोनों प्लेयर्स एक ही पोजीशंस में हैं, तो अगर वो एक ही प्लेयर पोजीशंस में हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, केवल एक ही पॉइंट से ही तो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वो हम 2 को ही चूज कर सकते हैं, तो वही वो इक्वल होगा। तो बेसिकली इसका आंसर 1 है। तो अगर मान लो हमने 3 और 4 को किसी को भी चूज कर लिया उसके अलावा, तो दूसरी तरफ तो क्या होगा, 0 हो जाएंगे प्लेयर्स, और एक तरफ क्या हो जाएंगे, 2 प्लेयर्स हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको नहीं कर सकते चूज। तो ये तो हमने समझ लिया कि इस क्वेश्चन से हमें आउटपुट कैसे निकालती है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच करने का एक सिंपल सा तरीका है, जैसे मान लो अगर हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, हम इनपुट टेस्ट केस को ही ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे -3 था, -2 था, क्या था क्वेश्चन में, 3 -3 1 एंड -2। तो ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन था 3 -3 1 एंड -2। तो अगर ये हमारा क्वेश्चन था तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ 3 आएगा। तो अब अगर ये कोऑर्डिनेट्स है ना हमारे, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो ये जो भी मतलब हमारे पास वैल्यूज हैं, है ना, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, बेसिकली अगर एक कार्टेशियन प्लेन पर लाई कर रहे हैं तो ये पूरा एक सॉर्टेड एरे ही होगा, चाहे हमें वो किसी भी फॉर्मेट में दे दे हमारा इनपुट जो है ना। लेकिन हमें पता है कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन में प्लेस कर रहे हैं तो वो तो सॉर्टेड में ही मिलेगा ना हमें। तो एक तो हमारे पास ये चीज गिवन है हमें, ठीक है। तो अब जो भी ये वैल्यूज है हमारी, जो भी ये प्लेन की कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इनमें से मान लो, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि हमें कौन सा चूज करना है, हमें वो चूज करना है जिसमें कि क्या हो, बोथ साइड्स हैव इक्वल प्लेयर्स, ठीक है। तो अब बोथ साइड्स हैव इक्वल प्लेयर्स, इससे हमें सबसे बड़ा हिंट क्या मिलता है, अगर दोनों साइड सेम नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा कोऑर्डिनेट ले सकते हैं जो कि क्या हो, जो कि एकदम सेंटर में हो। जैसे मान लो अगर मैंने सेंटर में ले लिया तो दो कोऑर्डिनेट्स इस तरफ, दो कोऑर्डिनेट्स इस तरफ, बेसिकली दो दो प्लेयर्स आधे आधे बढ़ जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर मैं सेंटर के अलावा और कहीं ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने इस तरफ ले लिया, जैसे कि अगर मान लो मैंने इस तरफ ले लिया तो 3 तो यहाँ हो गए और एक यहाँ हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना कि सेंटर जो है मेरा, है ना, जो भी सेंटर वाली पोजीशन है, या जो मैं कह लूँ सेंटर वाला कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लो अब यहाँ मेरे पास इवन नंबर्स ही गिवन होंगे, वो क्वेश्चन में गिवन है हमें कि जो प्लेयर्स होंगे वो इवन होंगे, तभी तो हमारे पास जो टीम्स है वो हाफ हाफ में बटेंगी, है ना। तो अब इवन नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास अगर जब 4 यहाँ पे गिवन होता है ना, तो जब 4 यहाँ पे गिवन है, ये क्या है, एन की वैल्यू है, तो जो ये वाला इंडेक्स होगा ये कौन सा होगा, अगर हम जीरो बेस्ड में देखें तो ये थर्ड इंडेक्स है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 3/2 जब मैं करूंगा ना, बेसिकली इसका एवरेज निकालने के लिए या मिडल पोजीशन निकालने के लिए, तो ये जो मेरे को 1 देगा, ये कौन सा ए देगा, ये वाली वैल्यू देगा। तो उसका कहने का मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को देखो, तो इन दोनों वैल्यूज की जो मतलब इनके बीच का डिफरेंस है, इनके बीच के डिफरेंस में मैं किसी भी कोऑर्डिनेट को ले लूं वो सारे इक्वल टीम्स में डिवाइड करेंगे, है ना। यही हमने अभी देखा था कि -2 से 1 के बीच में अगर मैं मान लो -1 को लेता हूँ या 0 को लेता हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट को भी लेता हूँ तो भी दो प्लेयर्स इस तरफ, दो प्लेयर्स इस तरफ, है ना, और ऐसे मैं 0 को भी देख सकता हूँ। तो एक तो हमने ये समझ लिया कि हमें सबसे पहले एक सेंटर एलिमेंट निकालना है ना, पूरे एरे में जो सेंटर एलिमेंट है उसको निकालना है, और उसके जो एडजेसेंट एलिमेंट है, जैसे कि 1 है ना, इसको निकालना है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, अब जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है इस केस में, मतलब 1 अगर मैं -2 के साथ करूं तो ये कितना देगा मेरे को, 3 देगा, है ना। तो अब ये जो 3 है ये तो इनके बीच का डिफरेंस हो गया, जिसमें कि क्या है, कोई एक नंबर इंक्लूड होता है ना। जैसे मान लो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, तो अब मेरे को अगर इसको भी इंक्लूड करना है, क्योंकि मैंने देखा था कि मैं किसी को भी इंक्लूड कर सकता हूँ, मैं -2 को भी कर सकता हूँ, 1 को भी इंक्लूड कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं उसकी मतलब टीम चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जो भी चूज करना हो उस नंबर के लिए। तो बस मैंने उस एक नंबर को जो छोड़ा था उसको भी ऐड करा लिया। तो बस ये हमारा फॉर्मूला था इस क्वेश्चन के लिए। बस हमें इसमें एक मेन कंसेप्ट यही समझना था कि हमें जो भी एरे गिवन है ना, वो मतलब जो भी हमारे एन की वैल्यू है, उस एन की वैल्यू का हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकाल के हमें क्या पता चल जाएगा, जो सेंटर एलिमेंट है वो पता चल जाएगा, और उस सेंटर एलिमेंट का एक एडजेसेंट एलिमेंट भी निकालना है, ठीक है। तो अगर 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो मैं n+1 करके कर सकता हूँ, अगर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो मैं n-1 करके कर सकता हूँ, वो कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका इशू नहीं है। मेन इशू बस ये था कि हमें ये दोनों एवरेज नंबर मिलते ही हमें क्या करना था, इनका डिफरेंस निकालना था और उसके बाद एक ऐड कर देना था, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया हमारी अप्रोच कैसे काम करेगी। अब चलते हैं कोड की तरफ। कोड में देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या था, कोड में हमें ये गिवन है कि जो x1 की वैल्यू है ना, xi की वैल्यू वो 10⁹ तक हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा अपने इनपुट में। तो ये तो इसकी रिक्वायरमेंट हो गई। इनपुट हमने इस तरीके से ले लिया, एक एरे बना लिया, फिर हमने एक एरे को इनपुट ले लिया, फिर हमने सॉर्टिंग कर दी, क्योंकि हमने देखा था क्वेश्चन में कि जो हमारे पास एरे गिवन होगा वो सॉर्टेड नहीं होगा, लेकिन जो कार्टेशियन प्लेन है वो तो सॉर्टेड एरे में ही, मतलब बेसिकली वो तो सॉर्टेड ऑर्डर में ही अपने कोऑर्डिनेट्स को प्लेस कराएगा ना। तो हमें जो भी एवरेज निकालना है वो तो
कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग निकालना है, जो उनकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। अब चाहे एरे में हमें किसी भी ऑर्डर में गिवन हो, तो इसलिए हमने क्या किया, सबको सॉर्ट करा लिया। और सॉर्ट कराने के बाद क्या होगा, जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो हम सेंटर एलिमेंट निकालेंगे उस एरे का, ठीक है। और सेंटर एलिमेंट निकालने के बाद जो उसका एडजेसेंट एलिमेंट होगा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एरे को जीरो से इनिशियलाइज किया, इसलिए मैंने यहाँ पे n-2 मतलब -1 करके ले लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया यहाँ से, जो भी हमारे पास एडजेसेंट एलिमेंट था और सेंटर वाले एलिमेंट का। और डिफरेंस निकालने के बाद मैंने उसमें एक ऐड कर दिया, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, जो वो जितने भी मतलब बेसिकली एलिमेंट्स थे जिन जो कि क्या हो सकते हैं, मतलब वो पॉइंट चूज हो सकते हैं टीम को इक्वल डिवाइड करने के लिए, वो मेरे पास इसमें से आंसर आ जाएगा। तो बस लास्ट में मैंने आंसर आउटपुट करा दिया। तो बस हमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन के लिए। बेसिकली मतलब इसमें यही छोटी सी बात ध्यान रखनी थी कि एक तो लॉन्ग लॉन्ग भी है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ केसेस में क्या आ सकता है, टाइम लिमिट एक्सीड आ सकता है। तो अ, इस क्वेश्चन में इतना ही था। थैंक यू।